दिन भर की भाग दौड़, थकान और तनाव के बाद आप आखिरकार रात में अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटते हैं। लेकिन जैसे ही आप लेटते हैं, आपके शरीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, मांसपेशियों में खिंचाव, नसों में अकड़न और दिमाग में हलचल सी महसूस होने लगती है। ये सब मिलकर आपके मन को शांति नहीं लेने देते और इसका असर आपकी नींद पर पड़ता है। नतीजा ये होता है कि आपकी नींद न तो गहरी होती है, न ही सुकून भरी और पूरी। फिर अगली सुबह जब आप आंखें खोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि रात भर आराम करने के बावजूद शरीर और दिमाग दोनों थके हुए हैं, मानो पूरे शरीर की ऊर्जा खत्म हो चुकी हो और अब उसमें कोई ताकत बाकी ही नहीं रह गई हो। ऐसा भी लगता है जैसे पूरी रात शरीर को आराम नहीं मिला, उल्टा और ज्यादा थका हुआ हो गया हो। सुबह उठते समय शरीर भारी लगता है, बदन में सुस्ती बनी रहती है, आलस्य हावी रहता है और मन उठने या कुछ करने को तैयार ही नहीं होता। हर अंग धीमा सा लगता है, शरीर अंदर से खाली और कमजोर महसूस होता है, जैसे उसकी असली ताकत कहीं खो गई हो। इस तरह की हालत जब बार बार होने लगे तो मन और शरीर दोनों परेशान हो जाते हैं और तब लोग जल्द से जल्द राहत पाने के लिए दवाइयों की तरफ भागते हैं। कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कितने दिनों में इनका असर दिखना शुरू होता है? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में धीरे धीरे विस्तार से देने वाला हूं। आज मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं वह पूरी तरह से घरेलू और प्राकृतिक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह तरीका हर उम्र के व्यक्ति, चाहे वह बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों या पुरुष, सभी के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। यह उपाय शरीर की भीतरी कमजोरी को दूर करने में सहायता करता है और नींद की समस्या, थकावट, शरीर में सुस्ती और कमजोरी को काफी हद तक कम कर देता है। अगर आप महसूस करते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने उतरने में घुटनों में दर्द होता है या कमर में ऐसा दर्द है कि बाहर जाने या किसी भी सामाजिक काम में जाने का मन ही नहीं करता, तो यह इस बात का इशारा है कि आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई गहरी कमजोरी जरूर छुपी हुई है और मांसपेशियां भी अपनी ताकत धीरे धीरे खो रही हैं। जब शरीर के अंदर ये तालमेल बिगड़ने लगता है तो कमजोरी और बीमारियों की शुरुआत होने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि शरीर को इन हालात में क्या चाहिए? शरीर को फिर से ताकतवर बनाने के लिए जरूरत होती है कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे खनिजों की और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन का नाम सुनना काफी नहीं होता। असली फायदा तब होता है जब उस प्रोटीन में वे सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भी मौजूद हों जो शरीर में जाकर उसे अच्छे से पचाने और असरदार बनाने में मदद करें। साथ ही साथ शरीर में प्रोटीन को अच्छी तरह पचाने के लिए और हड्डियों में जमा करने के लिए मैग्नीशियम जैसे खनिज की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। जब शरीर को प्राकृतिक रूप में ये तीनों पोषक तत्व प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम एक साथ मिल जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर को पहले से कहीं अधिक मजबूत, ऊर्जावान और फुर्तीला बना सकती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी और लाभकारी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें इसी तरह की उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती रहे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारी से पीड़ित हैं या जिनके शरीर में बहुत अधिक चर्बी और खराब कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। ऐसे लोग आमतौर पर यह शिकायत करते हैं कि उनका शरीर हमेशा ढीला ढाला और कमजोर महसूस होता है, जैसे शरीर में बिल्कुल भी शक्ति शेष नहीं बची है। इसका सबसे बड़ा कारण शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन की कमी होना है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता तो मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, शरीर सुस्त और थका हुआ लगने लगता है और हर समय कमजोरी का एहसास होता है। कई बार यह समस्या तब भी सामने आती है जब किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है या पेशाब के साथ झाग या सफेद धुंध दिखाई देती है। इसका मतलब है कि शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन मूत्र के माध्यम से बाहर निकल रहा है और शरीर अंदर से लगातार कमजोर हो रहा है।
अगर आपको लग रहा है कि आपकी हड्डियां अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं, उनका घनत्व यानी डेंसिटी कम होती जा रही है और शरीर पहले जैसी मजबूती नहीं दिखा रहा, तो यकीन मानिए ये दोनों बीज आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। ये बीज न सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत देते हैं, बल्कि शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को भी धीरे धीरे कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह नसों में जमी हुई गंदगी और ब्लॉकेज को साफ करने का काम भी करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों चमत्कारी बीज कौन कौन से हैं, इन्हें कब और कैसे खाया जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए और इनके असर कितने दिनों में दिखने लगते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको यह जानकारी लाभकारी लगे तो नीचे कमेंट करके अपने अनुभव और सुझाव हमसे जरूर साझा करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। यह जानकारी खास तौर पर उनके लिए बहुत जरूरी है जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और जिनके भोजन में मांसाहारी स्रोतों से मिलने वाला प्रोटीन शामिल नहीं होता। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर वे दूध, दही या पनीर खा रहे हैं तो उन्हें पर्याप्त प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि 100 ग्राम दूध में केवल 3 से 4 ग्राम ही प्रोटीन होता है, जो शरीर की जरूरत के मुकाबले बहुत कम है। हरी सब्जियों जैसे गाजर, पालक, मटर और गोभी में भी थोड़ा प्रोटीन होता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि वह शरीर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। जो लोग मांसाहारी होते हैं उनके पास अंडा, चिकन या सलमन जैसी मछलियों से अच्छा प्रोटीन लेने के विकल्प होते हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए यह काफी मुश्किल हो जाता है कि उन्हें प्रोटीन का ऐसा स्रोत मिले जो पूरी तरह प्राकृतिक भी हो और शरीर के लिए संपूर्ण भी। और सिर्फ प्रोटीन खाना ही काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से पचाना और शरीर में पूरी तरह अवशोषित करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर प्रोटीन शरीर में नहीं पच पाया तो वह मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है और शरीर को उसका कोई फायदा नहीं मिल पाता। जब शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है और हड्डियों की मजबूती घटने लगती है, तब शरीर अंदर से कमजोर पड़ने लगता है और बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नजर आने लगते हैं। शरीर को पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसे सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स एक साथ मिले। जिन लोगों को जिम जाकर बॉडी बनाने की आदत होती है, वे महंगे दामों पर मिलने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन करते हैं, जो अक्सर दूध से बने सूखे प्रोटीन पाउडर होते हैं। लेकिन आज मैं जो तरीका बता रहा हूं वह पूरी तरह से प्राकृतिक है, बेहद सस्ता है और आम आदमी के लिए भी आसानी से अपनाया जा सकता है। जब हम इन बीजों को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इनका प्रोटीन खून में मिल जाता है और शरीर के हर हिस्से तक पहुंचकर ताकत देने लगता है। अगर शरीर में ये अमीनो एसिड्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं तो इसका असर सीधा शरीर पर दिखने लगता है और कई तरह की गंभीर बीमारियां चुपचाप जन्म लेने लगती हैं। कई लोगों को पेशाब में झाग दिखाई देना, एल्बुमिन नामक प्रोटीन का शरीर से बाहर निकलना, ये सभी संकेत होते हैं कि अब शरीर को प्रोटीन की सख्त जरूरत है। यह समस्या उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो बुजुर्ग हो चुके हैं या गर्भावस्था के बाद की कमजोरी से जूझ रही महिलाएं हैं। ऐसे लोगों को शरीर में थकान, कमजोरी, हल्कापन और खोखलापन अधिक महसूस होता है। ये तो अब बिल्कुल जरूरी और बहुत ही ध्यान देने वाली बात हो गई है कि अगर हम रोजमर्रा के खाने में उन चीजों को शामिल नहीं करते जिनमें सभी 9 प्रकार के जरूरी अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, तो उसका असर हमारे पूरे शरीर पर कितना गहरा पड़ सकता है। असल में हमारे शरीर के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बारीक बारीक नसें होती हैं, जिनमें 24 घंटे बिना रुके खून का प्रवाह चलता रहता है। इन नसों के भीतर जो खून बहता है वह एक पतली लेकिन बहुत मजबूत परत से घिरा होता है और यह परत पूरी तरह से प्रोटीन से बनी होती है। यही परत शरीर के तरल पदार्थों को नियंत्रित करती है ताकि खून और पानी अपनी अपनी जगह पर टिके रहें और बाहर ना निकले। मगर जब शरीर में लंबे समय तक प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, तब यही परत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और उसका असर यह होता है कि खून और पानी नसों के बाहर रिसने लगते हैं।
यही रिसाव शरीर के अलग अलग अंगों में सूजन यानी एडिमा जैसी समस्या पैदा कर देता है, जिसमें हाथ, पैर और आंखों के नीचे हल्का फूला हुआ सा दिखने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है या नहीं। तो इसका उत्तर थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। शुरुआत में जब शरीर में प्रोटीन की कमी होना शुरू होती है तो इसके लक्षण बहुत मामूली होते हैं और अक्सर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे यह कमी बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर संकेत देने लगता है, जैसे कि पैरों की उंगलियों में, टखनों में, हाथों में और यहाँ तक कि पूरे पैरों और बाजुओं में भारीपन महसूस होने लगता है, मानो शरीर में थकान या सूजन हो। सबसे साफ और पहला संकेत आंखों के नीचे आता है, जब पलकों के नीचे की त्वचा हल्की सूजी हुई दिखाई देने लगती है। इसका कारण यह होता है कि शरीर में प्रोटीन बाहर लीक हो रहा होता है और शरीर की भीतरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है, यानी शरीर में प्रोटीन की इतनी ज्यादा कमी आखिर किन कारणों से होती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम और बहुत महत्वपूर्ण वजहें हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। सबसे आम और प्रमुख कारण है मधुमेह, जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो इसका सीधा असर किडनी यानी गुर्दों और यूरिन यानी पेशाब की प्रक्रिया पर पड़ता है। ऐसे लोग अक्सर रात के समय बार बार पेशाब करने लगते हैं या फिर पेशाब रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार पेशाब बूंद बूंद करके अपने आप लीक होने लगता है। यह इस वजह से होता है क्योंकि मूत्राशय यानी यूरिन ब्लैडर और उसके आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और यह कमजोरी शरीर में प्रोटीन की भारी कमी के कारण होती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है उच्च रक्तचाप, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति का बीपी लगातार ज्यादा बना रहता है तो उसका असर नसों और आंतरिक अंगों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में नसों की जो परत होती है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और वहां से भी प्रोटीन रिसने लगता है। इस रिसाव की वजह से शरीर में थकावट, कमजोरी और सूजन की समस्याएं होने लगती हैं। अब जब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी कितनी गंभीर समस्या बन सकती है, तो अब बात करते हैं उन दो खास बीजों की जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं और जो इस कमी को दूर करने में बहुत असरदार साबित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। ये एक ऐसा बीज है जो देखने में छोटा है लेकिन ताकत के मामले में बहुत बड़ा है। ये लगभग हर घर में पहले से मौजूद होता है या फिर किसी भी किराना स्टोर, सुपरमार्केट या ऑनलाइन स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाता है। सोयाबीन से कई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे टोफू, जिसे सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू दरअसल सोयाबीन के दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है और यह एक बहुत अच्छा प्रोटीन स्रोत होता है। सोयाबीन 3 प्रकार के रूपों में बाजार में उपलब्ध होता है। पहला सूखा सफेद सोयाबीन, दूसरा काला फर्मेंटेड सोयाबीन और तीसरा ताजा हरा सोयाबीन, जिसे एडामामे भी कहते हैं। ये तीनों प्रकार शरीर को कई तरह के पोषक तत्व देते हैं। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 35 से 40 ग्राम तक शुद्ध प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें सभी 9 अमीनो एसिड्स की मौजूदगी होती है जो शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत करने, हड्डियों को मजबूत बनाने, ऊर्जा देने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत उपयोगी होते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स नामक तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं के बढ़ने से रोकते हैं। यह स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों से बचाव में सहायता करता है। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर किसी को हड्डियों में दर्द या कमजोरी है या जोड़ों में अकड़न है तो उसे रोज अपने खाने में सोयाबीन को जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त बीज की और वह है किनोवा। यह बीज कुछ साल पहले तक केवल विदेशों में खाया जाता था, जैसे अमेरिका और यूरोप में, लेकिन अब यह भारत में भी बड़े स्तर पर उगाया जाने लगा है और आम लोगों तक भी पहुंच गया है।
किनोवा का नाम भले ही नया हो, लेकिन यह उसी वनस्पति परिवार से है जिससे बथुआ और राजगिरा आते हैं। इस बीज में सभी जरूरी अमीनो एसिड्स के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड और कॉपर जैसे कई उपयोगी खनिज तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर किनोवा को रोज की रोटी या चावल की जगह खाया जाए तो यह शरीर को गजब की ताकत और मजबूती देता है। यह सिर्फ प्रोटीन की कमी नहीं दूर करता, बल्कि गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी जैसी पेट की समस्याओं से भी राहत दिलाता है। यह दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। अगर मसूड़ों से खून आता है या वह ढीले हो गए हैं तो यह पोषण की कमी का संकेत होता है और इसमें किनोवा बहुत मदद करता है। यह लीवर को डिटॉक्स करता है, यानी साफ करता है, और किडनी को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। यह दिमाग को भी तेज करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो चीजें बार बार भूल जाते हैं या बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनके लिए किनोवा बहुत उपयोगी है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स तनाव को कम करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इसे खाने का तरीका भी बहुत आसान है। आधा कप किनोवा रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह इसे दूध में डालकर खीर की तरह पकाइए और खाइए। अगर मीठा नहीं पसंद है तो इसमें उबली गाजर, हरे सोयाबीन यानी एडामामे, सेंधा नमक, हल्दी और काली मिर्च डालकर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खिचड़ी भी बनाई जा सकती है। अगर आप इसे रोज चावल या रोटी की जगह खाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में शरीर में ताकत और ऊर्जा महसूस होने लगेगी। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, आप अंदर से खुद को ताकतवर, फुर्तीला और जवान महसूस करने लगेंगे और किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोयाबीन की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है, चाहे हरे वाले बीज से बनाएं या सूखे चंक्स से। इन्हें उबालकर या ग्रेवी के साथ बनाकर खाइए। सोयाबीन का दूध भी बहुत फायदेमंद होता है और ये बाजार में भी आसानी से मिल जाता है, या आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। तो अब देर मत कीजिए, आज से ही इन दोनों बीजों को अपने खाने में शामिल कीजिए और देखिए कि आपकी सेहत कैसे दिन ब दिन बेहतर होने लगती है। ये दोनों बीज आपके शरीर को नई ताकत, नई स्फूर्ति, भरपूर ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सेहतमंद हो गए हैं।